हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज 11 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट सॉल्व करेंगे एसएससी सीपीओ का। ठीक है, बाकी जो अभी तक 6 शिफ्ट थे इससे पहले के वो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। अब देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर रोशन ने 9% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 रुपये उधार दिए हैं तो वर्ष के बाद में उसे कितनी राशि चुकानी होगी। तो देखिए 6,000 का 9 है तो 109%, देन अगेन 109%। अब देखो 109 का स्क्वायर कैसे होगा, ये मैं आपको करना सिखा देती हूँ। देखो ये जो लास्ट वाला डिजिट है, पहले इसका स्क्वायर करो, 9 9 ज़ा 81, फिर इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18 और स्टार्टिंग में 1, मतलब ये 1 तो फिक्स ही है, तो ये 9 का हो गया। ऐसे ही अगर सपोज आपके पास 104 था, इसका स्क्वायर कैसे होता, देखो ये 1 तो फिक्स कर दो, ठीक है, 4 4 ज़ा 16 और फिर 4 2 ज़ा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 तो 08। समझ में आया? ये सिर्फ 109 तक ही वर्क करेगा, 101 से लेके 109 तक। तो मैंने आपको बता दिया कि इस सिचुएशन में स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 11881 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 71286 डिवाइडेड बाय 10। मतलब ये 1 2 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होके एंड में उसे कितना अमाउंट रिटर्न करना है, 7,128 रुपीज। अब वो क्या कह रहा है, एक मनी जो उसने इन्वेस्ट करा वो 3 साल के अंदर 800 हो गई और 4 साल के अंदर, मतलब 3 साल यहाँ लग गए, 4 साल मतलब सिर्फ 1 साल के अंदर कितनी हो गई, 920 रुपए। तो उसे 1 साल के अंदर इंटरेस्ट कितना मिला, 120 रुपए का। हमसे क्या कहा गया है, 10 सम की, मतलब उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था, कुल धनराशि कितनी थी, मतलब 4 साल में हुआ, तो 4 साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिला, 12 4 से 480 रुपए। तो 480 रुपए को किस में से माइनस कर देंगे, 920 रुपीज में से, क्योंकि एंड में ये बन गया अमाउंट। तो आंसर कितना रह जाएगा, 440 रुपए इन्वेस्ट करे गए थे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा समूह वास्तविक संख्याओं का उप समूह नहीं है। ठीक है, विच ऑफ दिस नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर के अंदर ये सब कुछ आता है बट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते। ठीक है, समिश्र सीमाएं संख्याएं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड है जो बनाया गया है। देखो रेक्टेंगल बनाया गया है कैसे, 2 क्यूब्स को जोड़ के। अब देखिए क्यूब एक तरीके से स्क्वायर होते हैं, अगर आपने 2 क्यूब जोड़े हैं तो उसकी जो सिर्फ लेंथ है वो कितनी हो गई, 12, बाकी तो विड्थ 6 रही और हाइट भी कितनी रही, 6 रही। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप 2 क्यूब को जोड़ोगे तो सिर्फ क्या किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी लंबाई पे, उसकी लेंथ के ऊपर। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इट सरफेस एरिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जब सिर्फ सरफेस एरिया रखा हो तो टोटल सरफेस एरिया की बात होती है, और अगर वो बोले कि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मेंशन होता है। और HL मैंने ब्रेथ लिख दिया या विड्थ लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो 12 6 ज़ा 72 प्लस में 36 प्लस में 72, तो ये हो जाएगा 180 इंटू में 2, तो आंसर कितना रह जाएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 2 स्फेयर का रेडियस हमें दे रखा है किस रेशियो में, 4:3। तो देखिए 4 पाई आर का स्क्वायर, ये सरफेस एरिया लगा रही हूँ, 4 पाई आर का स्क्वायर, R1 और R2 का स्क्वायर। अब देखो अगर पाई से पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो उसका सरफेस एरिया वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे, उसके त्रिज्या के ऊपर। तो 4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या R है और हाइट कितनी है, 2R। तो अगर मैं इसका क्या लिखूं, वॉल्यूम लिखूं, आयतन लिखूं, तो क्या होगा, पाई R का स्क्वायर इंटू में H, कुछ ऐसे ही हो जाएगा। और वो क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेयर है जिसकी रेडियस R है, मतलब एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या R है। तो हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है, अनुपात बताना है बेलन और अर्धगोले का। तो देखिए हेमिस्फेयर का क्या रेशियो, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई R का क्यूब। अब देखिए 2/3 से, सॉरी 2/3 नहीं, आई एम सॉरी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2/3 ऐसे ही रहेगा, जस्ट ऐसे। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये R का क्यूब हो जाता है, यहाँ से ये R का क्यूब कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वॉल्यूम के रेशियोज क्या आ जाएंगे, 3:1, सिलेंडर 1 में हेमिस्फेयर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक
डायमेंशंस दे रखे हैं, हमें विमाएं दे रखी हैं किसकी, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की, आयताकार समांतर चतुर्भुज की, और किस प्रपोर्शन में, 3:4:5। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, और ये हो जाएगा 60x का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हम x मान लेते हैं, 3x 4x 5x, ये किसके बराबर है, 480 के। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 6 8 48, ये x क्यूब का आया। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो हमसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट डायमेंशन, सबसे बड़ी विमा कौन सी है, तो 5 है, तो 5 इंटू में 2, 5 2 10। अब देखिए एक बॉक्स है जिसके डायमेंशंस दे रखे हैं, उसकी विमाएं हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब देखो ये जो हमें डायमेंशंस दे रखे हैं उसके हिसाब से हमें पता है ये क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूब तो नहीं है ना, क्यूबॉइड है। अब वो कह रहा है कि इसको भरना है किससे, क्यूब से, ठीक है ना। और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। अब 1 का क्यूब करो, कितनी भी बार करो तो 1 ही रहेगा। तो उसने पूछा है कि कितने क्यूब चाहिए होंगे, उतने ही चाहिए होंगे जितना इसका क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। तो कर देंगे 15 इंटू में 12, 180 इंटू में 10, तो कितने क्यूब चाहिए होंगे, 1800 क्यूब चाहिए होंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक कोन बना देते हैं, एक शंकु जिसकी टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, इज कट बाय अ प्लेन एट अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। अब जब उसे काटा तो जो ये उसका बेस है वो 10 सेंटीमीटर रह गया, तो ऊपर वाला पार्ट कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कोन्स वॉल्यूम लाई अबव द कट। तो मतलब बेसिकली ये परसेंटेज बताना है कितना है टोटल कोन का। अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर ये रेशियो के अंदर हो जाए तो हाइट का क्यूब किसके बराबर होता है, हाइट का क्यूब बराबर होता है वॉल्यूम के। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। और अगर मैं पूरे कोन की बात करूं तो उसकी पूरे कोन की हाइट कितनी हो गई, 2 + 1 3, ये कितना हो जाएगा, 27। बस इसी को उसने बोला है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना रह जाएगा, 29.60%। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रिबन का पीस है, कितना लंबा है, 5.4 मीटर लॉन्ग, और उसे कट करा गया है इनटू पीसेस ऑफ 0.9 ईच। तो कितने पीसेस बनेंगे, तो कैंसिल कर देंगे, 9 6 54, 6 पीसेस बनेंगे। देखिए इसका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, ये रहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये किसके बराबर में होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये मल्टीप्लाई होता है किससे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, माइनस का, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 3ab प्लस बी सी प्लस में सी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए बी सी का वैल्यू कितना है, 16, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 48, 16 3 48 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा है 15, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूंगी, ये हो जाएगा 225 माइनस का 3 इंटू में 3 कर देंगे, 3ab प्लस बी सी प्लस सी है, ये हो जाएगा माइनस का 144, तो ये हो जाएगा 15 इंटू में 81, 15 इंटू में 81, तो ये हो जाएगा आपका 1215, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 48, आंसर आपका आ जाएगा 1263। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आगे देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर पिरामिड है, एक समकोण वर्गाकार पिरामिड है जिसका बेस का जो एक साइड है, स्क्वायर है, बेस का एक साइड है 6, और उसका हाइट हमें दे रखा है कितना, 8। तो हमें उसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। अब देखिए क्या होता है, 1/3 बेस एरिया, तो 6 इंटू में 6 इंटू में हाइट, तो 3 1 3 2 2 6 12 12 8 96 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो क्या कह रहा है, एक आदमी क्या करता है, 0.75 किलोमीटर, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करता है एक राउंड के अंदर। तो वो क्या कहता है कि इतने किलोमीटर के अंदर वो कितने राउंड कवर करेगा, तो 6 4 24, 27/4 को डिवाइड कर देंगे किससे, 0.75 से, डेसिमल हटाएंगे तो ये ऊपर 100, तो 25 3 25 4 से 4 कैंसिल, 3 9 27, 9 राउंड्स वो कवर करेगा। अब वो क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग है 1080, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1080। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का n-2 मल्टीप्लाई में 180 इज इक्वल्स टू में 1080, ठीक है। इससे आप कर देंगे
कितना हो जाएगा ये 18 6 108, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आ गया 8। आगे वो हमसे क्या पूछ रहा है, उसके डायगनल्स कितने हैं, उसके विकर्ण कितने हैं। तो डायगनल का क्या फॉर्मूला होता है, n -3/2। तो n है हमारे पास 8, n -3 करेंगे तो 5/2, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20 डायगनल्स हैं, 20 विकर्ण है उसके। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक पिरामिड है जिसका बेस एरिया है बेस है 9 सेंटीमीटर का। A pyramid has a base of 9 सेंटीमीटर साइड, और वो क्या कह रहा है, इफ इट्स हाइट इंक्रीज बाय 50% और उसका बेस क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज डज वॉल्यूम इंक्रीज, उसका आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। अब देखिए मान लेते हैं बेस उसने दे तो नहीं रखा कि ऐसा स्क्वायर है या जो भी है, बट उसने इतना तो कह दिया कि बेस एरिया सेम रह गया। अब देखिए पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट। सपोज हाइट पहले इतनी थी, अब 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट, अब हाइट ये हो गई है। तो देखिए ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। सपोज हाइट पहले थी 100, 50% इंक्रीज हुआ है तो कितनी हो गई, 150 हो गई। तो 100 से 150 हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे कितना परसेंट का इफेक्ट आया, 50% का इंक्रीज आ गया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क है 2.5 लीटर और वाटर कितना है 1.75 लीटर। हमसे उससे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट फ्रैक्शन द मिक्सचर इज वाटर, मिश्रण में पानी कितना भाग है। तो देखिए पहले मिल्क और वाटर को हम रेशो में कन्वर्ट कर देते, 2.5 और ये हो गया 1.75 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हो जाएगा 10, डेसिमल हटा के। तो 25 1 जा और 25 7 जा। तो मिल्क है 10 और वाटर है 7 पार्ट, लेकिन हमें किसका बताना है, फ्रैक्शन वाटर का, ठीक है। वाटर का बताना है, वाटर है 7 पार्ट, टोटल पार्ट्स कितने हैं 10 7 जा 10 + 7 17 पार्ट में 7 पार्ट क्या है, वाटर है, ठीक है। देखिए सिंपली इसको सॉल्व करना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो देखिए 5 3 जा 15 16 17 17/3 माइनस का 18/5। पहले ये न्यूमरेटर सॉल्व कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल वो एलसीएम ले लेंगे 15, 17 5 जा 85 माइनस का 18 3 जा 54, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 31/15। डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, नीचे लिखेंगे तो रेसिप्रोकल करके इधर आ जाएगा 5/6। तो 5 1 जा 5 3 जा 15, तो 31/6 3 जा 18। तो ये कितना हो जाएगा 1.72, ठीक है। तो देखिए बस इसका आंसर यही है 1.72। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसे 4 इक्वल पार्ट में काटा गया है, तो हर एक पार्ट का वो बताना है एरिया कितना हुआ। तो देखिए सपोज पूरा एरिया कितना था सर्कल का 100, 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो एक पार्ट का एरिया कितना है 25, पाई साथ में है तो 25 पाई। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक मेटल का वायर है, पहले तो उससे क्या बना गया, बेंट इनटू फॉर्म अ सर्कल, उससे एक वृत्त बनाया गया था जिसकी रेडियस कितनी थी 21 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद उसी से क्या बना दिया गया, स्क्वायर बना दिया गया। अब देखिए वायर की बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है, तो इसका सरकमफ्रेंस और इसका पैरामीटर मतलब दोनों की परिधि क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए इसका परिधि हम निकाल सकते हैं 2 पाई और r कितना है 21, 7 1 जा 7 7 3 जा 21। और हमें क्या बताना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड, ये जो इसका एक साइड है वो बताना है। अब देखो अगर आप इसे पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो स्क्वायर की एक साइड मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 2 जा और ये हो जाएगा 11, तो स्क्वायर की एक साइड कितनी हो गई 11 3 जा 33 सेंटीमीटर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में पूरा। अब वो क्या कह रहा है, ए जो है 25% मोर एफिशिएंट है बी से। अगर मैं उनकी एफिशिएंसी निकालूं तो ए अगर 100% काम कर सकता है तो बी कितना कर सकता है 125। तो इनकी एफिशिएंसी किस रेशियो में 5:4। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना काम ए ने कर दिया। अब देखिए ए ने 12 दिन में कितना काम करा, 12 5 जा 60 यूनिट काम करा, और बी ने कितना काम करा 4 इंटू में 12 12 4 जा 48। तो टोटल काम कितना था 108 यूनिट, ठीक है। तो हमें ए ने का परसेंटेज बताना है, 108 यूनिट में से ए ने कितना काम करा 60% अपॉन में 100, ठीक है ना। 60 काम करा, 60 यूनिट काम करा 8 में, तो 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 8 जा 48, और ये 2 9 जा और 2 5 जा
500/9, तो आंसर कितना हो जाएगा 55.56% काम किसने करा है, ए ने करा। देखिए वो क्या कह रहा है, एक जो स्क्वायर का पीस था, एक स्क्वायर पेपर था, उसे उसने बोला है कि कट करा गया है 16 इक्वल स्क्वायर के अंदर। अब देखिए 16 इक्वल स्क्वायर के अंदर काटा गया है, तो कुछ ऐसे करके फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। तो अभी हमें अंदर देखना पड़ेगा कि उसने, मतलब ये तो मैंने 4x4 का ग्रिड बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको अंडर रूट करूंगी तो कितना आ जाएगा 4, तो मतलब 4 1 2 3 4 ऐसे होगा, और 1 2 3 4 ऐसे होगा, ठीक है। 4x4 के ग्रिड के अंदर उसने काटे हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द पैरामीटर ऑफ ईच स्मॉल पीस इज 24 सेंटीमीटर, मतलब ये जो छोटा स्क्वायर है इसका पैरामीटर 21 है, तो इसकी एक साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ओरिजिनल पीस। देखो अगर एक पीस की 6 साइड है और टोटल कितने हैं 4, तो 6 4 जा पूरे पीस की साइड कितनी हो गई 24, और पूरे पेपर का अगर मुझे एरिया बताना हो तो 24 का स्क्वायर कितना 576। अब देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2 बार ही उन्होंने लिख दिया है। जो ट्रेपेजियम होता है, पता है कैसे शेप का होता है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब ये उन्होंने क्यों डायमेंशंस दिए ये नहीं पता। अब उन्होंने बताया ये जो 12 और 8 है ये पैरेलल साइड है, ये 12 है और ये 8 है, और जो उसका हाइट है वो कितना है 6 है। हमें उसका एरिया बताना है। एरिया कितना होता है, हाफ ए प्लस बी इंटू में हाइट, ए प्लस बी दोनों साइड्स होती हैं, इंटू में 20 और इंटू में 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 12 और 8 20 10 80। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये मैंने हाइट गलत लिख दी है। हाइट कितनी उसने 6 दे रखी है, 12 और 8 तो साइड्स है, ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। 12 और 8 20 और ये हो जाएगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वही अगेन सेम है, सेम डायमेंशंस दे रखी हैं, 12 और 8 उसका क्या कहते हैं साइड्स हैं, और हाइट कितनी है 6, वही है ट्रेपेजियम है, समतल चतुर्भुज है, तो इसका एरिया भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इसको जोड़ा गया है एक आयत से एक रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 80 आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल एरिया, तो प्लस में 80 करेंगे, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 140, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया है 200 मीटर, अगर मैं इसकी साइड निकालूं तो वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर साइड आ गई। अब वो क्या कह रहा है, साइड को 25% इंक्रीज करा गया है, तो 20 का 125 अगर आप इंक्रीज कर दोगे 25 5 जा 4 जा, तो साइड अब कितनी हो गई 25 मीटर की हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है उसका नया एरिया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 25 जा 625। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मतलब इसका मैं स्क्वायर करूं, उसको क्या करूं माइनस करूं किस में से, एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाफ, उसके आधे का स्क्वायर मतलब 9 के स्क्वायर से। अब ये 24 का स्क्वायर माइनस में कितने का स्क्वायर 12 के स्क्वायर से करूं, और उसका आंसर कितना आना चाहिए 432। अब देखो ये आपको ऑप्शन वाइज ही करके देखना था, बट मेरे पास है 24 जा 576 माइनस का 144, तो आंसर 432। बाकी आप इसको करके देखते ऑप्शन के थ्रू, मतलब हर एक ऑप्शन को इधर आपको सॉल्व करना पड़ता। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक स्टूडेंट ने स्कोर करे हैं 5 सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स, मतलब ये सब मार्क्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट के हैं, और एक सब्जेक्ट के मार्क्स उन्हें पता नहीं है, बट उसका एवरेज कितना है 71, तो हमें मिसिंग मार्क्स बताने। तो देखिए क्या होगा 72 प्लस का 68 प्लस का 74 प्लस 70 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू में 71, तो ये हो जाएगा 284 प्लस का x इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 355, तो आंसर कितना आ जाएगा x का वैल्यू 71, तो जो मिसिंग सब्जेक्ट था उसका आंसर कितना रहेगा 51। देखिए इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है, स्लोप पूछा गया है, ढलान पूछा गया है। तो देखिए y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस में c, जो ये m होता है बेसिकली जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है हमारा एक स्लोप होता है, ढलान होता है, तो क्या है 4। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि y सिर्फ y होना चाहिए, यहाँ पे अगर कुछ कोफिशिएंट दिया हो 3 या 4 तो इधर जाके वो डिवाइड होगा, तो देन उसके बाद में x का कोफिशिएंट डिसाइड होता है। अब देखिए
एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर है, कैसी है, लंबवत है, और वो दूसरी लाइन के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, तो हमें उस लाइन का क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो देखिए जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर कितना आता है, -1। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट लाइन के स्लोप की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस का 3x, और y को सिर्फ y रखना है, तो 5 यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो देखिए जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप कितना हो गया, -3/5 जो दे रखी है, तो माइनस का 3/5 इंटू में स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल्स टू में माइनस का 1। ठीक है, तो ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि देखिए y के साथ माइनस है, ये भी अगर मैं x के साथ भेजेंगे, देखो मैं इसका लाइन बना के दिखा देती हूँ, ये हो जाता माइनस का 5y इज इक्वल्स टू में माइनस का 3x, ये तो रहता प्लस का 15, ये 5y पूरा माइनस का 5y इधर जाता, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन कितना हो गया, अब इधर तो माइनस ही है, वो तो रहेगा -5/3। अब आप सारी इक्वेशंस देखो तो जो स्लोप है -5/3 का वो इधर ही है, यहाँ पे 5/3 है, तो ये नहीं रहेगा, ये भी 5/3 है, ये तो उल्टा ये -3/5। और नहीं तो आप इसको बना सकते थे y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस का x1, तो ये हमारे पास x1 और y1 के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो 3/2 है ये है x1 और ये है y1। ठीक है ना, ये इसके अंदर इक्वेशन में पुट करके आप बना लेते, इक्वेशन तो ये बन जाती, बट ये डायरेक्ट ही दिख रहा था कि स्लोप अलग ही गिवन है उसके अंदर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ वन एंगल इज 15% लेस देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री पूरा का एंगल कौन सा होता है, जो दोनों को प्लस करें उसका सम कितना आ जाए, 90 डिग्री। सपोज एक एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या है, 2 गुने से 15 कम है, ठीक है, 90। तो ये कितना हो गया, 3x इज इक्वल्स टू में 105, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, तो x का वैल्यू आ गया 35। लेकिन ये हमसे दूसरा एंगल पूछा जा रहा है जो 2 गुना है और 15 कम है, तो 2 गुना हो गया 70 और 15 कम कर देंगे तो कितने डिग्री का एंगल है, 55 डिग्री का एंगल है। अगला चलेंगे क्वेश्चन। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 120 मीटर अवे इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के ऊपर बन रहा है 45 डिग्री से, और जो ये जहां से एंगल बन रहा है और टावर के बीच की दूरी कितनी है, 120 मीटर। तो हमसे मीनार की ऊंचाई, ये टावर की हाइट पूछी जा रही है। तो देखिए 10 लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना, तो 45 डिग्री पे 10 की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 120 मीटर। अगला चलेंगे, देखिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 द एंगल, तो x प्लस x/4, ठीक है ना, किसी कोण का पूरा कोण उस कोण का 1/4 है, तो कोण ज्ञात कीजिए, तो 90, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू में 360, तो x का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल ऑन अ वर्टिकल टावर, एक जो टावर है वो कितना है, 20 मीटर ऊंचा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड इज 30 डिग्री, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द टावर, तो ये जो है डिस्टेंस ये हमें बताना है। तो अगेन 10 30 डिग्री पे कितना लगता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू में 20 अपॉन में बेस, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732, तो 20 इंटू में 1.732, तो आंसर आपको मिल जाएगा 34.64 मीटर। देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक सिलेंडर है जो किसके अंदर है, एक क्यूब के अंदर है, किसके अंदर है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के अंदर एक बेलन है। तो देखिए क्यूब नहीं बना के अभी मैं स्क्वायर बना देती हूँ, और इसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर है। अब आपको सिर्फ एक ये चीज बतानी थी, जो क्यूब की साइड होगी, साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 5, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब वो पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ क्यूब वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द सिलेंडर। अभी देखो दोनों का वॉल्यूम निकाल देते। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 1000। तो देखिए ये कितना हो जाएगा,
250 इंटू में 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 250 इंटू में 22 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास आ जाएगा 785.7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का, और क्यूब का वॉल्यूम है 1000। तो कितना ऑक्यूपाई कर रखा है उसने, 78.5%। अगला देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, कंसीडर अ जार, एक जार बनाया गया है, कैसे, सिलेंडर और हेमिस्फेयर। देखो एक ऐसा सिलेंडर था, उसके ऊपर अर्धगोला ऐसे करके लिड की तरह उसे ढक दिया, तो ये क्या बन गया, जार बन गया। दोनों का रेडियस कितना है, आर है, सिलेंडर का भी और हेमिस्फेयर का भी, बेलन का भी और अर्धगोले का भी। और क्या कह रहा है, इफ द सिलेंडर हाइट इज ऑल्सो आर, तो जो सिलेंडर की हाइट है वो भी कितनी है, आर ही है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का रेशियो किससे, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल जार। तो टोटल जार के रेशियो के अंदर क्या आएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस में सिलेंडर का वॉल्यूम। तो देखो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब, इस 2 में 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच भी कितना है, आर। तो ये भी एक तरीके से क्या बन गया, क्यूब बन गया। मतलब ठीक है ना, जब आपस में बेस सेम हो, नंबर डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो मैं यहाँ पे भी आर का क्यूब लिख देती हूँ, क्लीन दिखेगा। ठीक है, अब देखिए पाई आर का क्यूब, पाई आर का क्यूब, और ये पाई आर का क्यूब निकाल लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और ये बचा 2/3। तो 2/3 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ गया 5/3 इस 2 में 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया, 2:5 में 5। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। ए क्या होता है, इसका साइड, जिसकी साइड हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर और प्रिज्म की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट। तो 4 1 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 160 √3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, एक कांच का बर्तन एक समतल प्रिज्म के आकार का है, जिसका आधार समलंब चतुर्भुज है। मतलब जो उसका बेस है वो कैसा है, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, दोनों साइड का प्लस 16 इंटू में 4 उसका हाइट, तो 2 2 जा ये कितनी हो गई 36, और उसका हाइट कितना है 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, जो एरिया है टोटल प्रिज्म का 640 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो हमसे क्या कह रहा है कि इफ द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, अगर किसी त्रिभुज की परित्रिज्या, अब देखिए त्रिभुज की परित्रिज्या ऐसे बनेगी। ठीक है, अब देखिए रेडियस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इफ द सर्कम रेडियस, यही उसका सर्कम रेडियस है जो दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ सर्कम सेंटर टू वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, कोना होता है, शीर्ष होता है, तो कितनी दूरी है 7 सेंटीमीटर ये। ठीक है ना, इसके अंदर तो आई होप कुछ एक्सप्लेन ना करना पड़े। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले समझो कि इसके अंदर उसने पूछा क्या है। देखो वो क्या कह रहा है, एक हॉलो हेमिस्फेयर है जिसका इनर रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अगर मैं बनाऊं, हॉलो है, खोखला है, ये कुछ ऐसे है, ये अंदर भी कुछ ऐसे है, जिसका इनर रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ये है 7, और ये वाला जो बाहर तक रेडियस टच कर रहा है वो है 8। अब हमसे पूछा जा रहा है उसका एंटायर सरफेस एरिया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो सबसे पहले मैं टॉप की बात करूं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो टॉप का जो सरफेस एरिया आएगा वो ये आएगा। ठीक है ना, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, देखो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर, लेकिन जब भी हॉलो की बात हो तो पाई आर का स्क्वायर माइनस का आर का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो अभी मैं सिर्फ टॉप की बात कर रही हूं, तो पाई आर का स्क्वायर कितना है 8 8 जा 64 माइनस का 49। ठीक है ना, 64 माइनस का 49, तो ये जो टॉप आया इसका एरिया कितना आ गया 15 पाई। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड देखो जो ये है अंदर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, इनर कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, 7 7 जा 49, तो ये कितना हो जाएगा 98 पाई। सेकंड
पॉइंट आ गया फर्स्ट सेकंड, और ये जो बाहर का सरफेस एरिया, क्योंकि उसने सारा सरफेस एरिया पूछा जो जो आप टच कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, 8 8 64, तो 128 पाई। ठीक है, तो इन सबको आप कैलकुलेट कर दोगे, प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 241 पाइप। उसने एंटायर सरफेस एरिया पूछा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा, वो सब एरिया पूछा जो आप टच कर सकते हो। अब वो क्या कह रहा है, एक कोन है जिसका बेस का डायामीटर है 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35, और हाइट दे रखी है 12, तो हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना, आयतन। तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच, तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच, तो 7 5 ज़ा, और ये हो जाएगा 3 4 ज़ा, बाकी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। अगला चलेंगे। अब देखिए, फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट बताना है। एक्स इंटरसेप्ट बताना होता है तो वाई का वैल्यू क्या कर दो 0, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5/3। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि जो कॉट है वो कितना है ए, तो कॉट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब अगर मैं हाइपोटेनियस निकालूं तो ये कितना हो जाएगा √2, तो हमें क्या बताना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/√2, ठीक है ना, 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है, साइन स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस स्क्वायर क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। देखिए ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू हमें k दे रखा हो, और हमें सेक का पावर 4 और कॉसेक का पावर 4 पूछा हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है k स्क्वायर प्लस में 2k। ठीक है, तो देखिए k का स्क्वायर करेंगे 5 5 ज़ा 25, और प्लस में 2k 100, तो आंसर कितना रहेगा 2600। अगला देखेंगे। अब देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है, एक त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशक बताने, तो केंद्रक के निर्देशक क्या होते हैं, अगर आप x निकालो तो इसका क्या कर दो, एवरेज कर दो। एवरेज कर दो मतलब 3 पॉइंट से 3 से डिवाइड कर दो, तो 5 8 10 15 डिवाइडेड बाय 3, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5। y के कोऑर्डिनेट के लिए y वाले पॉइंट्स का सम करके उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना रह जाएगा 2। तो 5 और 2 उसके क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, निर्देशक रहेंगे। देखिए ट्राइंगल है ए बी सी, बना देती हूँ। ये इसके अंदर जो राइट एंगल है वो ए पे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, वो क्या कह रहा है हमसे, ए बी हमें दे रखी है 15, ए सी हमें दे रखी है 20। ठीक है, तो अगर मैं इसको पाइथागोरस के थ्योरम से निकाल दूं तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 आ जाएगी। और वो क्या कह रहा है, AD क्या है, ऑल्टीट्यूड है। AD क्या है, ऑल्टीट्यूड है किसके ऊपर, BC के ऊपर, तो हमें AD का लेंथ बताना है। तो AD क्या होता है, AB इंटू में AC डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, तो 20 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, तो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट में 2 माइनस का 3 अंडर रूट में 2, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 अंडर रूट में 2, 1 लिखो नहीं लिखो बराबर है, तो आंसर कितना आ गया 72 प्लस में अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 तो ऐसे ही रहा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसके अंदर 2 जीवाएं हैं, 2 कॉर्ड हैं A और B इक्वल हैं। अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं, ठीक है, कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो वो जो वो एंगल बनाएंगी वो भी कैसे बनाएंगी, इक्वल बनाएंगी। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल हैं। तो ए बी का कॉर्ड 50 डिग्री का है, तो ए बी कॉर्ड का जो एंगल है वो 50 डिग्री का है, तो दूसरी वाली कॉर्ड भी 50 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। अब देखिए एक सर्कल है जिसके अंदर 2 टेंजेंट्स हैं, दोनों मिलती हैं P पॉइंट के ऊपर, ये A है ये B है। ठीक है, अब जो उनके टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री का है, और जो रेडियस है, रेडियस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट OP। ये सेंटर था O, ठीक है, ये O से लेके P तक का जो ये डिस्टेंस है ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए OP कितना होगा, रेडियस अपॉन में साइन थीटा बाय 2।
ये वाला थीटा बाय 2, मतलब देखो जब ये ओपी कवर होगा तो इसके अंदर सिर्फ क्या कहते हैं आधा ही थीटा यूज हो रहा है, तो थीटा बाय 2, या आप उसको पहले ही मान लो कि इसको आधा कर दिया तो साइन थीटा मान लो, ठीक है। तो रेडियस कितना है 10, साइन थीटा बाय 2, 120 डिग्री का आधा कितना होता है 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो 2 पर जाके मल्टीप्लाई, तो 20 डिवाइडेड बाय 1.732, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11.5 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए रवि ने बोरो करे हैं 5,000 रुपये एक बैंक से 6% के इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए साधारण ब्याज से। तो हमें आखिर में बताना है कि उसे ब्याज कितना देना है और टोटल अमाउंट कितना देना है। तो ये देखिए ब्याज तो 1,200 रुपये निकल आया, तो 1,200 रुपये एक ही ऑप्शन में था, यहीं टिक करके निकल जाते, बाकी आप चाहते तो 1,200 रुपये ऐड कर देते, 6,200 टोटल रिटर्न करने। अब देखिए ए बी सी मिलके काम कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, ए अकेला काम करता है 20 दिन में और बी अकेला काम करता है 30 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 यूनिट तीनों की मिला के, और यहाँ पे 2 3 जा और ये 3 2 जा, तो देखिए ए की एफिशिएंसी है कितनी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 यूनिट, क्योंकि टोटल एफिशिएंसी है 6 यूनिट। तो हमसे पूछा सी को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो कितने दिन लगेंगे 60 दिन। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जितने डाउट्स रहे होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई क्वेरी रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।